नमस्ते दोस्तों। तो आज की रीडिंग है मैसेज फॉर यू। तो चलिए देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं। तो रीडिंग जनरल टाइमलेस है। जब आप यहाँ तक पहुँचोगे आपका कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में ज़रूर होगा। साथ ही साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, हीलिंग लेना चाहते हैं, किसी भी तरीके से रिलेशनशिप की लिंक कराना चाहते हैं या फिर टैरो सीखना चाहते हैं तो कम्युनिटी पोस्ट पे या इस रीडिंग के ऊपर जो नंबर आएगा उसके ऊपर जाएं और मैसेज करें और अपनी सी बुक कराएं। तो चलिए देख लेते हैं कि मैसेज फॉर यू एंजल्स क्या दे रहे हैं। वाह, शुरुआत ही 9 से हो गई है भाई। अब की तो सारे कार्ड निकाल लेती हूँ फिर बात करते हैं। आस्क फॉर एंजल्स, हेल्प फॉर पीपल, लिसन टू इंट्यूशंस, लेट गो, ट्रस्ट। चलिए 2 कार्ड और चाहिए हमको एंजल्स बताएं। वाह, रिकवरी, ओके, कम्युनिकेशंस, ठीक है। इतने सारे कार्ड मैंने निकाल लिए हैं, रखने तक की जगह नहीं रही है। चलिए, आई होप आपको ये सब दिख रहे होंगे, कार्ड सारे आपको दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एंजल्स ने आपको नो क्यों कहा है। तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आपको आपकी एनर्जी अच्छी नहीं है। अगर आप इस वक्त हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा पास्ट की तरफ जा रहे हो, आप उस चीज़ से, सिचुएशन से मूव ऑन करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हो, लेकिन बार बार पीछे जाके ज़रूर देख रहे हो। या तो आप अपने पार्टनर को किसी तरीके से स्टॉक कर रहे हो कि वो उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, जानने की कोशिश, कुछ ख़त्म हुआ है तब भी। या फिर हो सकता है कि आप अपने थॉट के थ्रू ही आप उस जगह पर वापस बार बार जा रहे हो जहाँ पर आपके साथ कुछ भी गलत हुआ था, या यहाँ से आपकी लाइफ मतलब वो चीज़ आपकी लाइफ में ख़त्म हो गई है, आप फिर भी उस तरफ जा रहे हो। तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि नो, आप ऐसा ना करें। अगर इस तरीके से आप करते रहोगे तो आप ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे और पास्ट की चीज़ों को, पास्ट के जो भी आपके साथ एक्सपीरियंस रहे हैं, बैड एक्सपीरियंस, उनको लेकर आप आगे जाते रहोगे। इसलिए आप ऐसा ना करें। तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि अपनी एनर्जी को ड्रेन ना करें। आप बार बार पास्ट में देखते हो इसीलिए आपको तकलीफ हो रही है। आप प्रेजेंट पे फोकस कीजिए, प्रेजेंट में अच्छा करें, अच्छा बने तो फ्यूचर अपने आप अच्छा हो जाएगा। साथ ही एंजल्स कह रहे हैं कि आपके सवाल उन्होंने सुने हैं, आपने जो भी सवाल दिख करे हैं उनके जवाब भी वो आपको दे रहे हैं। आपको साइन दिए जा रहे हैं, लेकिन अभी आप क्या है कि उस हालत में हो नहीं कि आप समझ पाएँ, क्योंकि आप बार बार पास्ट में जा रहे हो। अगर आप अपने रिलेशनशिप में भी कोई इशू फेस कर रहे हो तो उस वक्त भी आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप चाहते हो कि वो इंसान आपकी लाइफ में रहे तो इसके लिए आपको उसके बारे में पॉजिटिव सोचना है। क्योंकि एक ना एक वक्त तो था ना जब आप दोनों साथ थे और पॉजिटिव था, क्योंकि कुछ ना कुछ नकारात्मकता जरूरी नहीं सामने वाले की तरफ से, आपकी तरफ से है। अगर आप ये सोचते रहोगे कि सामने वाला थर्ड पार्टी के अंदर है, थर्ड पार्टी के अंदर है, डेफिनेटली अगर नहीं होगा ना तभी चला जाएगा। क्योंकि आपके थॉट में वो पावर है जो हमारी रियलिटी में बन जाती है, चीज़ें आ जाती है। इसलिए आप इस चीज़ का गौर करें कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इन चीज़ों पर जरूर गौर करें। इसलिए अगर आपको अपना रिलेशनशिप अच्छा करना है तो उस पार्टनर की जो भी खूबियां हैं जिनकी वजह से आप उन्हें पसंद करते हो, उन चीज़ों को या तो आप लिखना स्टार्ट कीजिए या उनके लिए ग्रेटफुल होना स्टार्ट कीजिए। फिर देखिए आपके रिलेशनशिप में कैसे चेंजेस आते हैं। उसी तरीके से अगर आप जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो, फाइनेंस की प्रॉब्लम है तो मनी को अप्रिशिएट कीजिए, अच्छा बोलिए मनी के बारे में। पूरे दिन भर आप मनी के बारे में अगर इस तरीके से बोलते रहोगे कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, पैसे बहुत मुश्किल से मिलते हैं, तो वो ही होगा। क्योंकि आप एंड टू एंड सिग्नल दे रहे हो। मनी एक एनर्जी है, लक्ष्मी माता एनर्जी फॉर्म में उसे समझें और आप फिर इस तरीके से अपनी लाइफ को लेके चलें। आपको जो अपनी लाइफ में सिचुएशन लग रही है ना खराब है, उसके बारे में अच्छा सोचना और अच्छा बोलना स्टार्ट कीजिए। फील अच्छा, फील गुड, अब देखोगे आप कि चीज़ें अपने आप चेंज हो रही है। साथ ही आपसे एंजल्स कह रहे हैं इसीलिए आप अपने जो भी सोल्यूशन दिए जा रहे हैं, जो भी आपको गाइडेंस दी जा रही है उसको आप समझ नहीं रहे हो तो प्लीज़ आप अपनी आँख कान नाक खोलें और समझें इस चीज़ को। साथ ही साथ आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपको इस वक्त लोगों से आपने कोई आपकी मदद करने भी आता है ना तब भी आपको उस पर डाउट होता है, तो आप डाउट में ना आए और लोगों की अगर कोई आपकी हेल्प कर रहा है तो उसकी हेल्प लें। साथ ही साथ आपने लोगों से अपने आप को काट लिया है, अलग हो गए हो, तो ऐसा ना करें। लोगों के साथ घुले मिले, जो भी आपके फ्रेंड हैं आपको लगता है जो आपके लिए अच्छे हैं उनके साथ घूमें फिरें, अपने उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें। साथ ही साथ अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपनी माँ के साथ स्पेशली आप टाइम स्पेंड करें। आपकी 99% हीलिंग तो इसी तरीके से हो जाएगी अगर आप अपने आप को लाइट एनर्जी में, आपने बहुत बर्डन ले लिया है चीज़ों का। तो एंजल्स कह रहे हैं कि आप तो मतलब अपने इंट्यूशन की सुने। इस वक्त आपका जो इंट्यूशन है बहुत अच्छा से गाइडेंस दे रहा है आपको, ये बार बार कह रहे हैं कि आपको अपनी लाइफ में क्या चेंज करने की ज़रूरत है, लेकिन उसमें क्या
क्या है कि आपको अभी कंफर्ट हो गया, आपको दुख में रहने भी कंफर्ट लगने लग गया है, क्योंकि आप चाहते ही नहीं हो कि आप आगे बढ़े। इसीलिए वैसे तो बोलते हो, आपके शब्द बोलते हैं, लेकिन आपके एक्शन नहीं है आगे बढ़ने के। इसलिए एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आप कनेक्ट करें, अपनी हायर शेल से कनेक्ट करें, और अब नेगेटिव चीज़ों को अपनी लाइफ से जाने दें, पॉजिटिव देखें। अगर कोई भी सिचुएशन आपको लाइफ में सुधारनी है, उसके बारे में अच्छा बोलना, अच्छा लिखना शुरू कर दें। तब आप देखोगे कि अगर आप 21 डेज इस तरीके से फॉलो करते हो तो आपकी चीज़ें अपने आप बनने लग जाएंगी। तो ये एंजल्स आपसे कह रहे हैं। साथ ही कहा जा रहा है कि उन लोगों को, उन सिचुएशनों को अपनी ज़िंदगी से लेट को करते हैं। ये सही टाइम है अपनी ज़िंदगी से उन चीज़ों को हटाने का जो आपको सर्व नहीं करती, जो आपको बुरा फील कराती, जो आपकी रेस्पेक्ट नहीं करती हैं, या फिर जो आपके सपनों के आड़े आ रही हैं। उन चीज़ों को छोड़ने का ये वक्त आ गया है, क्योंकि इतना सारा बर्डन लेके आप अपनी ज़िंदगी में कहीं नहीं पहुंचोगे। इसलिए लेट गो करें, छोड़ें, जाने दें उनको। कोई इस वक्त अगर आपका साथ छोड़ रहा है, जा रहा है, तो जाने दें, क्योंकि वो आपकी हायर शेल के लिए जाई नहीं। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही इस वक्त आपके साथ वही लोग रहेंगे जो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, जो आपकी लाइफ में अच्छा सोचते हैं आपके बारे में, आपको ग्रो होता हुआ देखेंगे। बाकी के लोगों का एंजल्स आपसे दूर कर रहे हैं, क्योंकि कचरे को हटाएंगे तभी आपकी लाइफ में अच्छा आएगा। तो इस चीज़ को आप समझें। जिस भगवान को मानते हैं उस पर बोले नहीं कि उस पर भरोसा, यकीन करें और ट्रस्ट करें अपने ऊपर, अपने सपनों पर। आपने जो सोचा है वो आपकी लाइफ में ज़रूर होगा, लेकिन अभी आपको अपनी एनर्जी ठीक करने की ज़रूरत है। अगर आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता, पूरे दिन भर अगर आप ऐसे बोलते हैं कि मुझे पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, नहीं लग रहा, तो नहीं लगेगा, क्योंकि एनर्जी आप यही दे रहे हो। आप अपने शब्दों पर गौर करें कि आप क्या बोल रहे हैं। तो आपसे यही कहा जा रहा है एंजल से कि ट्रस्ट करें, इस प्रोसेस पर ट्रस्ट करें। आपको एकदम सही, आपको जहाँ पहुँचना है ना, वहीं तक एंजल्स आपको लेके जाएंगे। लेकिन अभी के लिए आप थोड़ा उन पर भरोसा बनाएं और अपने काम को अच्छे से करें। नेगेटिव जो थॉट है आपके, उनसे हटें। साथ ही साथ कोई का कॉल मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप किसी का भी कॉल मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोई कंट्री का कॉल है, वो किसी चीज़ का रिजल्ट इंतजार कर रहे हो, तो डेफिनेटली वो आपके फेवर में आने वाला है, अच्छा आने वाला है। उसके बाद आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होने वाली है। लेकिन उसके लिए आप रेडी होइए, वरना ये नई शुरुआत फिर से 9 में चेंज हो जाएगी, क्योंकि आपकी एनर्जी अच्छी नहीं होगी। आप वहाँ भी नकारात्मकता कर लोगे और चीज़ें आपके फेवर में नहीं होंगी, खराब हो जाएंगी। बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है आपको। एंजल्स आपके साथ है, आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है कि आपको कुछ तकलीफ ना हो, लेकिन आप खुद ही अपने तकलीफ हो रही है। जब भी हमारी लाइफ में कुछ भी खराब होता है तो उसमें 99% प्रॉब्लम में हमारा ही हाथ होता है, क्योंकि कभी ना कभी या तो हमने इस थॉट दिए हैं या हम उस एनर्जी में अभी भी हैं। अगर आपको किसी ने धोखा दिया है, कुछ भी आपके साथ हुआ है, अगर आपने उसे हील नहीं किया है, तो फिर क्या होगा, वही सिचुएशन, अगर वो इंसान आपकी लाइफ से चला गया, दूसरे रिलेशनशिप में वही प्रॉब्लम होगी, सेम सेम करके रिपीटेड। क्योंकि हम समझते नहीं हैं इन चीज़ों को, कि एक चीज़ को माफ़ ना, अंदर पकड़े रहने से वो एनर्जी होल्ड हो गई है, और इस वजह से आपके आसपास ऐसे लोग जमा हो जाएंगे जो आपको नोचेंगे, खाएंगे, या फिर आपकी एनर्जी को ड्रेन करेंगे, आपको परेशान करेंगे। तो इस चीज़ के आप खुद ही जिम्मेदार हो। एंजल्स आपसे कह रहे हैं, तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, वो आपका साथ दे रहे हैं। लेकिन आप रिसेप्टिव मूड में आए, अपना भला सोचें आप, और जो लोग आपको सर्व नहीं करें उन्हें जाने दें। ये जो सिचुएशन है, आपको लग रहा है कि अब यहाँ से कुछ नहीं हो सकता, वो इम्प्रूव होगी। आपके रिलेशनशिप भी अच्छे होंगे, आपके फाइनेंस भी अच्छे होंगे, नौकरी भी आपको अच्छी मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है हीलिंग की, सेल्फ लव की। आप ये समझें, अपनी वर्थ को समझें। भगवान ने कोई भी चीज़ फ्री में नहीं बनाई है, ना ही ऐसे। हर इंसान की एक अलग वैल्यू होती है। जो आपके पास टैलेंट है वो हो सकता है किसी और के पास ना हो। तो आप इस चीज़ को ज़रूर समझें। साथ ही साथ आप अपनी रिकवरी पर फोकस करें। रिकवरी आपकी लाइफ में जो आपको लग रहा है ना छिन गया है, छूट गई चीज़ें, उन सबकी रिकवरी हो जाएगी। एंजल्स कह रहे हैं कि विद इन 15 डेज, किसी के लिए हो सकता है कि 1 साल का समय, या किसी के लिए अप्रैल का तक का समय लग जाएगा, अप्रैल 2024। या जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे उस वक्त का ऐसे टाइमलेस रीडिंग है, तब तक लग सकता है आपको इतना टाइम। लेकिन आपकी हीलिंग हो जाएगी, आपकी लाइफ में बैलेंस आ जाएगा। शादी नहीं हुई, शादी हो जाएगी। आपके घर में नहीं बन रही है, बनने लग जाएगी। बस आपको अपनी चीज़ों को नकारात्मक होकर नहीं देखना है, और भगवान पे भरोसा बनाए रखे, वो आपके साथ हैं, हमेशा आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। तो ये थे एंजल्स के आपके लिए मैसेज। आई होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। अगर रेजोनेट होती है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में गेट टू जरूर शो करें। प्राइवेट रीडिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर हैं, या फिर इस वीडियो के ऊपर भी जो नंबर आएंगे उन पर जाएँ, व्हाट्सअप कर सकते हैं आप। और अपने अपने घर वालों का ध्यान रखें, थोड़ा सा शांत हो जाए, ज़्यादा अपने आप को प्रेशर में ना लाएं। थैंक यू।